नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हरियाणा के सोनीपत में बड़ा हादसा हुआ है। स्कूल में कमरे की छत गिरने से तीसरी कक्षा के 27 बच्चे मलबे के नीचे दब गए। वहीं छत पर मिट्टी डालने के काम में जुटे 3 मजदूर भी मलबे में दबकर घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें 7 स्टूडेंट्स की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार अफगानिस्तानी आतंकियों के भारत में घुसने की खबर है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। किसी बड़े हमले की आशंका भी जाहिर की गई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर सेना के कैंप या बड़े सरकारी संस्थान हो सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक उरी सेक्टर के एक पोस्ट पर फैंस काटकर अफगान आतंकियों की घुसपैठ कराई गई है। कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजे की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तारीफ की है। कोर्ट ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो कर पाया वैसा और कोई देश नहीं कर सका। बेंच ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन कोष से बहुत तरह के खर्च करने होते हैं। भविष्य में हालात कैसे रहेंगे ये भी साफ नहीं है। इसके बावजूद लाखों लोगों को मुआवजा देना बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन के संकेत दिए हैं। आदेश अगले हफ्ते आ सकते हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों ने निजी कारणों से कमेटी में शामिल होने में असमर्थता जताई है। इस कारण आदेश जारी करने में देरी हो रही है। धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट में बड़ी जानकारी दी है। सीबीआई ने हाई कोर्ट को बताया है कि ड्राइवर ने जानबूझकर टक्कर मारी थी। इस टक्कर के बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। वहीं ड्राइवर ऑटो रिक्शा समेत मौके से फरार हो गया था। मामला सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि अगले हफ्ते प्रगति रिपोर्ट पेश करे। कोरोना जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी बात कही है और ये बात दिल्ली हाई कोर्ट में कही गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया है कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है। सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि ये राहत कोष भारत सरकार के अधीन नहीं है। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इस फंड में आने वाली राशि भारत सरकार की संचित निधि में नहीं जाती। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस मजलूम पर जुल्म होगा मैं उस मजलूम का अब्बाजान हूँ। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर भी निशाना साधा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुरुवार को पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आयोजित स्टेट लेवल मेगा जॉब फेयर के अभिनंदन समारोह में पहुंचे, जहां जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भी काफी उत्साहित थे और भांगड़ा कर रहे युवकों के साथ जमकर नाचते दिखे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत का केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई टीम के 5 सदस्यों ने केस को हैंडओवर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले में संत समाज के आग्रह पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की घटना से संत समाज स्तब्ध है, जिसके बाद से ही उनकी ओर से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 958 अंकों की बढ़त के साथ 59,885.36 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 276 अंकों की तेजी के साथ 17,823 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 710 अंक या 1.21% चढ़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।